जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनकी नज़रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खटकता रहता है और राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों का एक जखीरा तो झारखंड में रहता ही है। कई बार इस प्रकार की रिपोर्ट आई है कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से, आतंकवादियों के गिरोह से जुड़े हुए कई लोग रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर ऐसे जगह हैं जहां पर उनके तार जुड़े रहते हैं। ये सौभाग्य है कि रात में जो बड़ी घटना होने वाली थी वो नहीं हुई। यदि विस्फोट हो गया रहता जोर से और कार्यालय में रहने वाले जो हमारे कार्यकर्तागण हैं वो बाहर निकलते तो निश्चित रूप से उनकी हत्या होती। देखिए, ये साजिश मुझे तो बड़ी दिखाई देती है। ये किसी आम संस्था पे या किसी आम व्यक्ति पर या किसी आम मकान पर हमला नहीं हुआ है। यह अटैक जो इस देश के, इस राज्य के वैसे नागरिक हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो राष्ट्र के उत्थान की सोचते हैं और इस देश में, इस देश के प्रगति में वे रचते बसते हैं, उन लोगों की एक अभिभावक संस्था जो ये आरएसएस है, उसके ऊपर इस प्रकार का अटैक होना, मैं समझता हूँ राज्य के हर एक अमन पसंद नागरिक के ऊपर अटैक हुआ है। आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो किसी प्रकार के जाति, संप्रदाय या राजनीति से ऊपर उठ कर के काम करती है। उन्होंने सदैव भारत के नागरिकों के उत्थान की सोची है और उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दिलाते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना उनके मन में है और उसी भावना को उन्हें अभिभावक मान करके राज्य की वैसी जो आबादी है, जो राष्ट्र की प्रगति चाहती है, वे सारे लोग इनको एज गार्जियन अभिभावक मानते हैं। तो अगर आप बताइए कि अगर हमारे पिता पर, हमारी माता पर या हमारे परिवार पर अटैक हो तो कितनी चिंताजनक बात है। और मैं समझता हूँ कि ये अटैक जो हुआ है वो जानबूझ करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कराया गया है और संपूर्ण राज्य में जो है वो अमन डिस्टर्ब करने के लिए, संपूर्ण राज्य में आपस में लोगों को लड़वाने के लिए, सांप्रदायिक जो है वो भावनाओं को भड़काने के लिए ये कार्रवाई की गई। और इसमें अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस तरह की घटना वीडियो से दिखाई देती है, मैं समझता हूँ कि ये लड़के जो हैं वो एक योजना से आए थे और दूसरा लड़का जो है वो वीडियो कर रहा है या फ़ोटो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को किसी और को या अपने आका को रिपोर्ट करना होगा कि उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम लोग काफ़ी भाग्यवान हैं कि एक बड़ी घटना जो राज्य में कल को हो सकती थी वो टला है। और आरएसएस कार्यालय पर अगर इस प्रकार की घटना हुई और यदि कोई कैजुअल्टीज इत्यादि होती तो आप समझ सकते हैं तो पूरे राज्य में एक उबाल की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती कल से और आपस में लोग लड़ पड़ते, एक दूसरे के विरोधी हो जाते, चाहे उसका कारण संप्रदाय की भिन्नता हो या जाति की भिन्नता हो या लोगों के बौद्धिक और आय के या उनके जो इकोनॉमी के लेवल की बात हो। किसी भी डिफरेंस के स्टेज में दो वर्ग ऑलवेज किसी भी समाज में विरोध और पक्ष में होते ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि समाज के विरोधियों की ये चाल थी और वो चाल सफल भी हो जाती एक मायने में, परंतु हम लोग भाग्यशाली थे। और इस विषय की गंभीरता इससे भी जाहिर होती है कि पुलिस ने एक सीरियस एफआईआर लॉन्च किया है, एनआईए की एंट्री हुई है इस मामले में और मैं समझता हूँ कि विद इन नो टाइम ये सारे जो है कल्प्रिट्स या अभियुक्त है वो बुक होंगे और रियल कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी इस मामले की है वो उजागर होगी।
देखिए, कल की जो घटना है, जो रात्रि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय में हुआ है, ये निंदनीय भी है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक संगठन है, देश के उत्थान में काम कर रहा है 1925 से लेकर अब तक। कहीं भी इसके पर कोई दाग नहीं है जिसको बोलते हैं। जब जब देश पर संकट आया, सबसे पहले स्वयंसेवक ही आगे बढ़ते हैं, चाहे रेल दुर्घटना हो, कुछ भी हो। यहाँ तक कि 62 का जब चुनाव आया तो पूरे दिल्ली के ट्रैफिक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाला। असल में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो अराष्ट्रीय तत्व घबरा रहे हैं। जिस तरह असम में, बंगाल में जिस तरह से सरकारी बनी, जिस तरह से एक षड्यंत्र था ये, और ये षड्यंत्र से कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, तो ईश्वर की कृपा है कि ये घटना घटी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी उद्भेदन करे और गिरफ्तार करे और दोषियों को दंडित करे, फिर इस तरह का कोई दुस्साहस न कर सके। और परमानेंट प्रांत कार्यालय है, संघ के किसी स्वयंसेवक पर कुछ आक्षेप आता है, खरोच तक आता है, तो हंगामा हो जाता है। तो कार्यालय पर हुआ है, इसलिए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए और प्रशासन को यहाँ परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू सर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में जो काम बढ़ा है राष्ट्रवादी संगठन का या सामाजिक स्तर पर, हर जिले में सक्रियताएं बढ़ी है। और पिछले 6-7 वर्षों में संघ विरोधी शक्तियां जो हैं, हिंदुत्व विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं उनके मंसूबे को बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम भी इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, अपने तंत्र से सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, लेकिन प्रशासन को उद्भेदन करना चाहिए, और उद्भेदन नहीं करेगा तो इसका मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश पर असर पड़ेगा। सर, बगल में राम मंदिर है, आने वाले कल में वो अयोध्या का रूप लेने वाला है, तो क्या सुरक्षा पर सवाल उठता है? देखिए, राम मंदिर तो है, यहाँ भी है और भी जगह पर है, मंदिर तो हर जगह पर है, लेकिन उन मंदिरों की मर्म को अपने दिल में रखने वाले लोग कहाँ रहते हैं और उनकी सुरक्षा और मर्यादा की रक्षा करने का धारा कहाँ से बहती है, वो केंद्र आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो हमला वहाँ पर होने की गुंजाइश होती है, ताकि राम मंदिर जो टूट गया वहाँ भी बन जाता है, लेकिन बनाने वाली शक्तियाँ जहाँ निर्मित होती हैं, जहाँ से निकलती हैं, वो है संघ संस्कार केंद्र। तो हमला वहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना में निश्चित रूप से झारखंड में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद का जो तार है, उस तक पहुँचना चाहिए प्रशासन को।